स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ऐसे आपने बहुत सारे खाते देखे हैं तो इसका नाम ही है फाइनल अकाउंट। चलिए इसको फाइनल की तरह ही देख लेते हैं और इसे फाइनल ही करते हैं। इसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में जो हमारा होता है उसमें फर्स्ट जो अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। क्या होना है, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट उसमें दो अकाउंट बनाया जाता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट को मतलब बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो हमारा इसमें जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हमारा इसमें जो मेनली बात होती है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है या नहीं तो ग्रॉस लॉस होता है। और इसमें जो होती है हमारी नेट प्रॉफिट होती है या नहीं तो हमारी नेट लॉस होती है। इसमें सारे खर्चों के बाद इसमें जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। इसमें एक अकाउंट जो बनाया जाता है और देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, पता करने के लिए नेट प्रॉफिट कितना है या लॉस हुआ होगा तो नेट लॉस कितना है, वो निकालने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला जाता है। तो फाइनल अकाउंट में बस ये दो अकाउंट का हमारा काम होता है। एक तीसरा जो होता है वो बैलेंस शीट होता है। ये क्वेश्चन कभी भी आएगी कि हमारा जो ट्रेडिंग है ये तो अकाउंट कहलाता है, बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाती है। तो बैलेंस शीट हमारी होती क्या है, अकाउंट होती है क्या? नहीं, अकाउंट नहीं होती, ये स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट होती है क्या, एसेट्स लायबिलिटीज इसमें लिखा जाता है। तो कभी भी पूछे बैलेंस शीट हमारी क्या होती है तो वो स्टेटमेंट होती है, ना कि अकाउंट होती है। MCQ में पूछा गया तो अकाउंट बोले तो वो गलत हो जाएगा। कहेगा बैलेंस शीट जो होता है हमारा स्टेटमेंट होती है, ठीक। तो स्टेटमेंट होती है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट होती है वो कैसी बनती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को जानने के लिए आइए जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट होती है वो शो करता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये तो हम जान गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता है अकाउंट जो ये शो करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक, ये भी हम लोग जान गए। और फॉर्मेट जो होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, इस फॉर्मेट में से इससे अधिक कुछ नहीं रहेगा। इस फॉर्मेट में अगर आप देख ली, फॉर्मेट को तो ये याद रखनी होगी कि हमारा जो वेजेस होगी, वेजेस सैलरी होगी तो वो कहाँ जाएगी, ठीक। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना, फर्स्ट इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस को लिख दिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हमारे मैन्युफैक्चर से रिलेट और फैक्ट्री से रिलेट ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और बच गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और भी ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस और भी होते हैं, जैसे सेलिंग हुए, ऑफिस एक्सपेंसेस हुए। तो वो सब जो होता है हमारा आपको इसमें बनाए जाते हैं P&L अकाउंट में। फिर से मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे P&L अकाउंट में। फिलहाल अभी ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल होते हैं हमारे वेजेस एंड सैलरीज। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस में जो है वो याद रखना हो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते क्या है। तो आइए फॉर्मेट को हम लोग जान लेते हैं पहले। तो पार्टिकुलर अमाउंट तो जानती हैं। तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट में जो होता है हमारा फुल ट्रेडिंग अकाउंट में वो ओपनिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा परचेजेस होता है। अगर परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है, अगर सामान खरीदेंगे तो रिटर्न होगा तो उसमें से लेस करेंगे, तो जो हमारा आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 वेजेस होगा, 2 वेजेस सैलरीज होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है हमारा कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज ऑन परचेज, 2 गैस फ्यूल पावर, ये सब हमारे जो आते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं। और अगर इस साइड देखते हैं हम लोग तो बाई सेल्स और सेल्स रिटर्न जो होगा उसमें लेस करके यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद और नीचे सब्ट्रैक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा इसमें, बाय ग्रॉस लॉस। अगर इस साइड आता है तो अभी इसमें ग्रॉस लॉस आएगा। और इस साइड अगर इसमें और भी चार्जेज होते हैं, फ्राइट एंड कार्टेज टू मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपेंस से रिलेटेड। मैन्युफैक्चर में जो होते हैं जैसे फैक्ट्री लाइटनिंग हुआ, फैक्ट्री रेंट हुआ, डॉक चार्जेस हुआ, इंपोर्ट चार्जेस हुआ, ये सब हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर इस साइड आती है तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कैरी डाउन में लिखेंगे। देन इसके बाद अगर PL में ले जाएंगे तो यहाँ पे चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, क्योंकि यहाँ से चालू हो गया, ब्रॉड डाउन हो रहा है। तो ये हमारे मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री राइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये सब आते हैं इस साइड। और बाई सेल्स में से घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाय ग्रॉस लॉस अगर इस साइड आया तो। फिर इस साइड आ जाएगा 2 हमारा BD ग्रॉस लॉस।
तो टू ग्रॉस लॉस BD आया। अगर इस साइड आया तो ये फॉर्मेट है PL एंड अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसे जान गए हैं फॉर्मेट को ट्रेडिंग अकाउंट के, इसको जानते हैं। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड पार्टिकुलर्स अमाउंट हम लोग के साइड, इस साइड जो रहेगा टू ग्रॉस लॉस BD, ऑफिस एक्सपेंसेज में जो आएगा हमारा वो सारे खर्चे होंगे। टू सैलरीज, टू सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी नहीं, यहाँ दो मीन है, सैलरीज एंड वेजेस और यहाँ है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यहाँ पे वर्ड को ध्यान में रखिएगा। फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो फाइनल की तरह इसको ख़त्म ही करिए। वेजेस अकाउंट जो होगा, वेजेस एंड सैलरीज वो हमारे इसमें आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड सैलरीज एंड वेजेस जो होगा, सैलरी पहले पैसा फिर ये वेजेस मतलब मजदूरी, तो PL एंड अकाउंट में भेजेंगे। टू रेंट एंड रेट्स एंड टैक्स, टैक्स से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड PL अकाउंट में आएगा। टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू पोस्टेज, लाइटनिंग बिजली उजली का खर्चा, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस एंड ट्रेवलिंग फीस, जनरल एक्सपेंसेस सारे हमारे जो आएंगे PL अकाउंट में आएंगे। और भी सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको पहले इस साइड का देख लेते हैं। टू कैरेज ऑन सेल एडवर्टीजमेंट, और भी हमारे ये सारे चार्ट्स को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। टू कमीशन, टू बैड डेप्स, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने का जो होता है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, अगर वैन जो होती है, गाड़ी जो होती है, वैन मतलब गाड़ी होती है, वो डिलीवरी के लिए जब जाती है तो उसका खर्चा। टू एस्टेबल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ गए सारे घुमा फिरा कर, मतलब जितने भी इधर उधर के होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, टू रिपेयर खर्चा, रिपेयर का। डेप्रिसिएशन हरास जो होती है, इंटरेस्ट जो अगर डेबिट में होगी तब। बैंक चार्जेस होती है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, डोनेशन दान और चैरिटी में देते हैं तब। लॉस ऑन सेल ऑन एसेट, अगर लॉस होता है सेल एसेट्स को सेल करने पर तो ये हमारे इस साइड आते हैं। टू नेट प्रॉफिट अगर इस साइड आए तो। और पहले अकाउंट में इस साइड हमारे जो आते हैं वो आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। अगर इस साइड लॉस है, अगर यहाँ पे लॉस है बाय ग्रॉस लॉस तो इस साइड आ जाएगी टू ग्रॉस लॉस BD। यहाँ पे CD रहेगी तो यहाँ BD आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रहेगी तो यहाँ आ जाएगी ग्रॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। यहाँ 2 है तो बाय, यहाँ बाय है तो 2 यहाँ, CD है तो BD यहाँ, CD है तो BD यहाँ, ऐसे ही है। बाय रेंट, बाय डिस्काउंट, बाय कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट्स। यहाँ पे जो होगी इसमें लॉस होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ जो होगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट्स होगी। बाय मिसलेनियस इनकम इधर आई तो बाय नेट लॉस, ठीक। तो आज जाने ट्रेडिंग अकाउंट एंड PL अकाउंट का फॉर्मेट देख लिए हैं। इसको फॉर्मेट को आप लिख सकते हो, इससे एग्जाम में जो होती है इससे अधिक आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो ये जो हमारा अकाउंट होता है आज बताया इनकम स्टेटमेंट का, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालते, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेशन में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होती है इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉट, प्रिपेयर करती है कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉट निकालने के लिए। अराइजिंग और इनकर्ड एज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट जो होती है हमारी वो हमारी मेनली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए होती है। नेक्स्ट उसके बाद उसमें हमारी जो एक्सपेंस होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक। तो यही इसमें डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा PL एंड अकाउंट है उसका डेफिनेशन है PL एंड अकाउंट इज एन अकाउंट, ये हमारा एक खाता होता है विच मेड आफ्टर नोइंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस फॉर फाइंडिंग नेट प्रॉफिट। ये हमारे बाद में कब, जब ग्रॉस प्रॉफिट जान जाते हैं फॉर फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक। तो ये भी PL अकाउंट का डेफिनेशन हो गया। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो हमारा होता है स्टेटमेंट होता है, याद रखिएगा। द बैलेंस शीट इज इन स्टेटमेंट एट ए पर्टिकुलर डेट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ये फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हमारा क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज को लिखते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट जो निकलता है फिर यहाँ आता है कैपिटल में, कैपिटल के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्टेन फिक्स डेट। तो जान गए आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट है, आप लिख सकते हो इसको। इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, इसको आप लिख सकते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो उसमें बहुत सारे रहेंगे, बैलेंस शीट भी उससे बनाना रहता है, मगर यहाँ बोला गया है ट्रेडिंग एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस इन अकाउंट बनाना है, अभी बैलेंस शीट की बात नहीं करते हैं। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 45,000, परचेज दिया है 1,20,000, रिटर्न इनवर्ड दिया है 3200, कैरेज इनवर्ड दिया है 2400, ऑफिस फर्नीचर 8,000, सन्ड्री डेटर्स 68,000, कैरेज जो आउटबोर्ड है 1500, डॉक चार्जेज 5,000, इलेक्ट्रिक पावर 10,000, फ्यूल गैस वाटर 12,000, बैड डेप 1100, एडवर्टीजमेंट 2500, सैलरी 36,000, कैश इन हैंड 8100, कैश एट बैंक 30,000, मोटर व्हीकल्स 58,000, मोटर रिपेयर्स 3,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2400, रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500, बिजनेस प्रीमिसेस 1,00,000, 6,000, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज 33,000, टोटल बन के आ रहे हैं 6,22,000। और इस साइड जो हमारे दिए हुए हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर 22,100, रिटर्न आउटबार्ड 2500, सेल्स पर 3,50,000, कैपिटल 2,00,000, कैपिटल का बात यहाँ नहीं होगा, लोन फ्रॉम बैंक 24,000, डिस्काउंट रिसीव मिला है तो ये पीएल अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव 2,000, कमीशन आएगा पीएल अकाउंट में 1,600। तो आइए इसको देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वो कैसे बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग फर्स्ट में लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट इसी में है। 45,000, टू परचेज 12,000 यहाँ दिया हुआ है, परचेज 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 है तो 1,20,000 दिए, परचेज रिटर्न 2500 नहीं 1,500 होगी, तो इसमें से 1,500 घटेगी तो 1,17,500 आएगा। टू कैरेज इनवर्ड जो है 2,400, कैरेज इनवर्ड 2,400 दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स था मतलब परचेज रिटर्न था, पर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो था वो परचेज रिटर्न था, और ऊपर जो है सेल्स का है इनवर्ड 3,200, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न एंड आउट मतलब परचेज रिटर्न। तो डॉक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल गैस, ये हमारे इनडायरेक्ट जितने भी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये सारे आके यहाँ हो गए तो टोटल होते हैं 4,21,800, बाई सेल्स दिया है 3,50,000, लेस रिटर्न 3,200 है, यहाँ इनवर्ड देख लिए 3,200 यहाँ पे है, तो 3,200 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3,46,800, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 7,500, ठीक 75,000। देन उसके बाद बाई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आया इतना 2,29,900, फिर अगर बोले 2 आएगा यहाँ तो बाई यहाँ आएगा, बाई यहाँ आएगा तो 2 यहाँ आएगा, तो अभी इधर ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है 2,29,900, बाई डिस्काउंट 2,000, बाई कमीशन 1,600, ठीक। टू कैरेज आउटवर्ड, टू बैड डेप्ट, टू एडवर्टीजमेंट 25,000, टू सैलरी 36,000, टू मोटर रिपेयर्स 3,000, टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 2,400 दिया है, टू रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगी पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस के, इस एक्सपेंसेस के अलावा टू नेट प्रॉफिट आ गई 1,40,000, और टोटल जो आती है 2,33,500, इधर भी 2,33,500 पूरा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हुई वो हमारी अच्छी तरीके से हुई है और सही हुई है, तो दोनों तरफ आ गया तो समझिए ठीक बना है। तो यही है हमारा क्वेश्चन जो था वो पहले लिख दिए थे। तो इसके अलावा इसमें और सब भी अलग से लिखी होती है तो वो लोग जाएगी कि नहीं जाएगी यही चेक करना रहता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। तो इतने सारे जो एक्सपेंस होंगे डायरेक्ट इसमें आएंगे, पीएल में और एक्सपेंस जो होंगे ये इधर आएंगे। एक बात याद रखना है, सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज मतलब कि वेजेस मजदूरी ज़्यादा और सैलरी कम, सैलरी मतलब सैलरी ज़्यादा वेजेस कम, तो प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा, सैलरी ज़्यादा होगा तो वेजेस ज़्यादा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ देखे थे ना वेजेस एंड सैलरीज, जरूर बताइएगा। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।